प्रश्न पूछनार को उत्तर देते हैं, ऐसे कहते कहा भगवान आत्मा में, ऐसे कहा था। समझ में आया? परमानंद की मूर्ति प्रभु, सहजानंद जिसका स्वभाव, ऐसा भगवान आत्मा में, आत्मा में इसलिए आत्मा अधिकरण में, यूं समझ में आया? आत्मा में इसलिए आत्मा का अधिकरण में जो दिखते हैं बहुत से द्रव्य भावों, कर्म, शरीर, ये द्रव्य जड़ और पुण्य पाप का विकल्प भाव, वो भगवान आत्मा में अधिकरण में, आधार में जो जड़, अजीव और भाव, विकार, पुण्य पाप का दिखते हैं, वो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, ये द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से हैं जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, ये आत्मा के स्वभाव नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हैं। देखो, शुभ भाव है, प्रशस्त राग है, वो भी अतत स्वभाव है, बराबर भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया? शुभ उपयोग है, व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग उपयोग है, ये अतत स्वभाव है। भगवान स्वभाव का वो भाव नहीं, आत्मा के स्वभाव नहीं, पर स्वभाव अनुभव में आते हुए, अनुभव में राग, पुण्य, शुभ भाव, पर स्वभाव पणे, अतत स्वभाव पणे, तत्स्वभाव पणे नहीं, ऐसा जो अनुभव में आते हैं उसे छोड़, एम कहते हैं। याद, ये अपद्भुत है। समझ में आया? छेले कहेगा उसको, ये अस्थायी होने के कारण होने से अपद्भुत है। समझ में आया? ये राग का विकल्प जो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा के गुणी गुण, गुण गुणी का भेद का राग, ये अतत स्वभाव है, तत्स्वभाव नहीं, भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं, असत स्वभाव है, तेरा स्वभाव नहीं, ये तेरे माटे अपद है। समझ में आया? तत्स्वभाव आत्मा के स्वभाव नहीं, पर स्वभाव आते हैं, अनियत अवस्था वाला है बीजो शब्द। वो विकारी परिणाम और कर्म शरीर दो ही द्रव्य भाव अनियत अवस्था वाला, चौकस रहने वाली चीज नहीं, वो तो फिरती चीज है, फिरती अनियत और चौकस भाव है। ये अपदभूत है, तेरा पद नहीं हो। साधन फाधन कुछ नहीं है, तो साधन कहा है निमित्त का ज्ञान करने, व्यवहार साधन ने नीचे ही साध कहा है ने, नियत हेतु, नियत का हेतु हो तो निमित्त क्या था उसको ज्ञान कराने को कहा है। हेतु फेतु दूसरी चीज कोई होती नहीं, ये तो व्यवहार का कथन है। कहते हैं और तत्स्वभाव अनियत होता रहा है। जितना विकल्प उठे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का, पंच महाव्रत का और शास्त्र पढ़ने का, सारा विकल्प अतत स्वभावी होने से, आत्मा का स्वभाव न होने से अपद्भुत है, क्या रहने लायक है नहीं। कहा ना गरीब बात किदन शरीर ने कर्म द्रव्य, कर्म ने शरीर है वो द्रव्य, विकारी परिणाम भाव, वो पहला तो क्या था किया था 2 बार किया था। आत्मा वस्तु है, उसमें द्रव्य भाव, द्रव्य के जड़, कर्म शरीर द्रव्य और विकारी परिणाम भाव, द्रव्य भाव, ये 2 अपद है। समझ में आया? बीच में कहा था 2 बार कहा। आत्मा अधिकरण में देखते हैं द्रव्य भाव, द्रव्य शब्द कर्म शरीर, द्रव्य कर्म है नो कर्म, वो द्रव्य, और विकल्प पुण्य पाप का है वो भाव। ये आत्मा वस्तु भगवान आत्मा की पर्याय में अधिकरण रूप जो दिखते हैं, ये अतत स्वभाव है। 2 जड़ कर्म या अतत स्वभाव है, दया दान का विकल्प उठते हैं वो भी अतत स्वभाव है। समझ में आया?
हाँ तो बहुत सूक्ष्म नहीं है, तो नहीं कहा थी का सूक्ष्म पड़ गया थोड़ा। तो भाई हाँ तो एक भगवान आत्मा एक बाजू पूर्णानंद का नाथ, और एक बाजू वो विकल्प ने शरीर ने कर्म, द्रव्य कर्म ने नो कर्म, ये द्रव्य में गई, भाव कर्म भाव में आई है। ये दो ही आत्मा में दिखते हैं, वो तेरा पद नहीं। बराबर उसमें रहने से धर्म नहीं होता, उसमें रहने से बंध मिथ्यात का होता है। कौन कहते हैं? हाँ। और तत्स्वभाव वाले अनुभव में आते हुए वेदन में आते हैं। तेरे ख्याल कर कि राग भगवान आत्मा का आनंद स्वभाव से उल्टा भाव है। भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय नित्यानंद प्रभु है, तो नित्यानंद स्वभाव से जो राग है भाव और जड़ है ये अन्य भाव है, अनेरा भाव है। ऐसा अनुभव में आते हुए तेरा ख्याल में आते हैं, पर तुम समझते नहीं। अनियत अवस्था है, क्षणे क्षणे बदलने वाली चीज है, वो ध्रुव चीज नहीं। शुभ भाव क्षणे क्षणे बदलते हैं, अशुभ भाव बदलते हैं, और कर्म भी बदलते हैं, नो कर्म भी बदल। द्रव्य भाव दो ही अनियत स्वभाव है, अनियत अवस्था है और अनेक है। देखो वो पुण्य ने पाप का विकल्प तो अनेक है, कर्म आदि भी रजकण अनेक है और क्षणिक है। राग आदि शुभ आदि तो क्षणिक है, कर्म की अवस्था शरीर की अवस्था भी क्षणिक है, और व्यभिचारी भाव है। चलिए आकरा शब्द ले लिया। एक शुभ भाव भी व्यभिचारी भाव है। जैसे मैथुन में एक चीज की बीजी चीज का संबंध होता है तो मैथुन कहते हैं, ऐसे भगवान आत्मा आनंद स्वरूप को छोड़कर इस शुभ भाव का साथ संबंध करते हैं, ये व्यभिचार है। समझ में आया? आप कई पैसे हो पण गांधी जाए कर्क लगे वो गांधी जाए थे व्याख्यान में 55 के साल में, मोहनलाल गांधी है ना, वो 55 के साल 30 वर्ष हुआ, राजकोट में थे तो व्याख्यान में आई थी। कस्तूरबा इसकी स्त्री आई थी, देसाई, महादेव देसाई। तो वो वक्त ऐसा विकल्प आया था कि जो भाई पर की दया तो जीव पाल सकते नहीं, पर पर की दया का जो विकल्प है व्यभिचार है। गांधी जी ने कहा है, व्याख्यान में कहा, गांधी कहे आई हमारे ठीक। गांधी तो सुनने को आए थे, तो व्याख्यान में ऐसा आया था 95 की साल जेठ 30 वर्ष हुआ, तो आ बोलाया था भाई राग है, विकल्प है, व्यभिचार है, ये उसकी एकता बुद्धि मिथ्याद भाव व्यभिचार है। समझ में आया? कड़क लगे मुझे, कड़क लगे मूंड है, ऐसे मानते हैं कि राग मेरी चीज है न मेरा कर्तव्य है, मूंड है, अज्ञानी है। समझ में आया? क्या समझे? देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा में चिदघन धातु में जो भाव ने द्रव्य दिखते हैं, विकारी परिणाम और पर, वो द्रव्य भाव, वो दो ही व्यभिचारी भाव है, संयोगी भाव है, स्वभाव भाव से विरुद्ध माटे व्यभिचार भाव है। परिव नहीं, परथी होता नहीं, पर का संग करते होता है। समझ में आया? भगवान अपना निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य अनादि अनंत नित्य धातु, उसको आश्रय छोड़कर, दृष्टि छोड़कर, राग का, शुभ राग का भी जो आश्रय करते हैं, तो ये व्यभिचार है। समझ में आया? तो भाई हाँ,
विशेषण किया ना, पहले अतत्व विशेषण दिया, पीछे अनियत अवस्था 2, तीसरा अनेक और क्षणिक चौथा, और 5वां विचार, 5 विशेषण दिया। भगवान आत्मा सच्चिदानंद आनंद का कंद सुख कंद, और ध्रुव सुख कंद में जो राग का विकल्प शुभ का दिखते हैं, वो सारा अतत्व भाव है, अनियत स्वभाव है, क्षणिक है, अनेक है और व्यभिचारी है। 5 विशेषण दिया, समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी, तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परमित्रा दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।